बज़ाहिर तो इस दुनिया में वाहिद सुपर पावर अमेरिका है जो हर जगह अपना हुक्म नाफिज करने की कोशिश में रहता है और शायद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इलाकाई ताकतों का भी सिक्का चलता है, मगर इस तहलका खेज इंकशाफ ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है कि दरअसल दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल कुल 13 खानदानों के पास है जिनके इशारों पर अमेरिका भी नाचता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये 13 खानदान दुनिया के कुल दौलत के 99 हिस्से पर काबिज हैं, जबकि बाकी 1% हिस्से पर दुनिया की 7 अरब आबादी आपस में लड़ झगड़ रही है। ये 13 खानदान एक खुफिया आलमी निज़ाम चला रहे हैं और आने वाले वक्तों में अपने शैतानी निज़ाम को अल-अलान तौर पर पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहते हैं। इस तागूती निज़ाम में सबसे ऊपर एक आलमी हुक्मरान है जिसके मातहत 13 ताकतवर तरीन खानदान के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक क्राउन काउंसिल है। 13 खानदानों के नीचे दुनिया के 300 अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और आलमी असर नफूज रखने वाले 300 नुमाइंदगान हैं। उनके नीचे आलमी रायसाजी करने वाले थिंक टैंक और फिर ममालिक के मरकजी बैंक, टैक्स इदारे, मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे हैं। इन इदारों के मातहत बैनुल अक़वामी असर रसूख रखने वाली मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की मजहबी तंजीमों, तालीमी इदारों, दिफाई इदारों, अदालतों और मीडिया को कंट्रोल करती हैं। इस खुफिया इंतजामी ढांचे के नीचे दुनिया भर के अरबों अवाम है जिनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि असल में उन पर कौन हुक्मरानी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 खानदान एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निफाज करना चाहते हैं जिसके तहत दुनिया की मुतअद्दिद सियासी ताकतों को कमोवेश बराबर कर दिया जाएगा ताकि इन सबको मिलाकर एक आलमी हुकूमत कायम की जा सके। इस मकसद के लिए दीगर ममालिक के हालात बेहतर बनाए जाएंगे जबकि अमेरिका की ताकत में कमी की जाएगी ताकि दीगर इलाकाई ताकतों को इसके साथ मिलाकर आलमी हुकूमत बासानी बनाई जा सके। दुनिया की कुल आबादी को कम करके 1 अरब तक लाना भी नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बताया जाता है। ये हदफ हासिल करने के लिए हर हथकंडा आजमाया जाएगा जिसमें नई अक़साम की बीमारियां आम करना, वायरस, जीनियाती इंजीनियरिंग से तैयार की गई गजाओं और हथियारों और इलाकाई जंगों का सहारा लेना भी शामिल है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया को कंट्रोल करने वाले 13 खानदानों के पास कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, लेकिन वो इसे बाकी दुनिया से मख्फी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब ये बात भी कही जा रही है कि जीनियाती निज़ाम, नई अक़साम की बीमारियां आम करना, वायरस, जीनियाती इंजीनियरिंग, ग़ज़ाई हथियार, दूसरे हथियार इस नए नौआबादियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो 13 खानदान हैं, जैसा कि इनके पास कैंसर और एड्स की बीमारियों का इलाज है, तो इन बीमारियों को पैदा करने की वजह भी यही खानदान था। कहा जाता है कि इन चंद खानदानों के पास इतनी दौलत है कि इनके सामने दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की हैसियत भी एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। इनके नजरियात और बाहमी रवाबत हमेशा दुनिया से पोशीदा रहे हैं। यही वजह है कि आम लोगों ने इनमें से अक्सर का कभी जिक्र तक नहीं सुना होगा। इन 13 पुरस्कार खानदानों के नाम कुछ यूं हैं। नंबर 1 ऑस्टर खानदान, नंबर 2 हुंडी खानदान, नंबर 3 कॉलिंस खानदान, 4 ड्यूपेंट खानदान, 5 फ्रेमन, 6 कैनेडी, 7 ली, 8 ओनेसिस, 9 रॉकफेलर, 10 रसल खानदान, 11वां वॉन डाइन खानदान, जबकि 12वें पर मैरो वेंगीन खानदान और 13वें नंबर पर रॉथचाइल्ड खानदान आता है। अब अगर बात की जाए मल्टी नेशनल कंपनियों के खूनी शिकंजे की, तो हैप्पीइज्म की इब्तिदा 1960 की दहाई में हुई। ये अमेरिका के मगरबी साहिलों पर परवान चढ़ी। महीनों सालों में ये सारी मगरबी दुनिया में फैल गई। नौजवान नस्ल बड़ी हुई शेव, फटी हुई पतलूनों, झाड़ झनकाड़ बालों और मैल जमी शर्टों के साथ गली कूचों में घूमते। बैटल मौसीकी अपने हिजानी और तेज सुरों के साथ उनकी रूहानी गज़ा बन गई। ये क्लबों में थिरकते और बारों में तेज नशे करते थे। ये कल्चर मगरब से 1980 की दहाई में मशरिक मुंतकिल हो गया। NGOs ने मशरिकी रिवायात को मुनक़लिब कर दिया और एंग्री यंग मैन हमारे यहाँ का मशहूर किरदार बन गया। नौजवान डिस्को मौसीकी के दिलदादा हो गए। उनके लिबास की तराश खराश यकसर मगरबी हो गई और अरबी और फारसी की बजाय अंग्रेजी जुबान तहजीब की वाहिद अलामत करार दी जाने लगी। सारे मुआशरती इक़्तिदार का जनाजा निकलना शुरू हो गया। NGOs ने मुआशरे में अपने अकेले और नोकीले पंजे काट दिए। मल्टी नेशनल कंपनियों ने पहल हमें पेप्सी और मैकडोनल्ड का शायक बना दिया। मीडिया इन भूखे सलीबियों की यलगार की जद में आ गया और जिंदगी का कुदरतीपन खत्म हो गया। हम एक बेरूह भागदौड़ का हिस्सा बन गए। इश्तिहारबाजी ने हमारे मादी हवस को 4 चांद लगा दिए। करते करते हम मल्टी नेशनल कंपनियों और NGOs की बिछाई शतरंज के अदना मोहरे बन गए।
दुनिया भर में फैली हुई मल्टीनेशनल कंपनियां 620 हैं। इनके मजमूई असासे $50 ट्रिलियन से ज्यादा हैं और एशिया की मईशत पर 40 बड़ी कंपनियां काबिज हो चुकी हैं। इन कंपनियों ने जिन मुल्कों को दिवालिया निकाला है उनमें सोमालिया, रवांडा, सूडान, शिमाली कोरिया, एल सल्वाडोर, जिम्बाब्वे, माल्डापेरो, यूक्रेन, अल्बानिया, आर्मीनिया और इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जिनमें नाइजीरिया और तंजानिया भी हैं। टिड्डी दिल के लश्करों की तरह ये चूस कर मुल्कों को नाकारा बनाए जा रही हैं। सिर्फ नेस्ले कंपनी हर साल लाखों टन खुराक समंदर में गर्क कर देती है। मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा होती है और कीमतें बढ़ती रहती हैं। ये कंपनी दुनिया भर से ज़रूरी अजनास खरीदने में अव्वल नंबर है। इनसे ये अपनी ग़िज़ाई मसनूआत बनाती है, फिर तरक्की पजीर मुल्कों में उन्हें मन चाहे निरखों पर फरोख्त करती है। ये कंपनी इतनी अमीर है कि अगर चाहे तो दुनिया भर के गरीबों को कई साल मुफ्त खुराक मुहैया कर सकती है। खुराक से हम ज़राअत की तरफ आते हैं। बोरलॉग कंपनी नामी अमरीकी साइंसदान ने एक बीज इजाद किया जिसने ज़मीन दुगनी फसल उगानी थी। मल्टीनेशनल कंपनियों ने बोलाग को भारी तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया। ये बीज पाकिस्तान में 70 की दहाई में दरामद हुआ। अगले बरस हमें बीज के अलावा इस कंपनी की खाद खरीदना पड़ी। इससे अगले बरस हमें कीड़े मार दवाइयां इस कंपनी से भारी कीमत पर खरीदना पड़ी और इस कंपनी ने यहाँ फैक्ट्रियां लगा ली। यहाँ की खपत बढ़ना शुरू हो गई। जमीन किसी भी दूसरे बीज को कबूल करने से इनकारी हो गई। पानी को ये प्यासा बीज कई गुना ज्यादा मांगना शुरू हो गया और मुल्क में ट्यूबवेल इसी कंपनी ने लगाना शुरू कर दिए। सारे मुंसलिका बरकी आलात इसी कंपनी से आना शुरू हो गए। बिजली का सामान, तारें, खंबे और मीटर भी वही कंपनी सप्लाई करना शुरू हो गई। यूं मुल्क की ज़राअत पर वो तनज़्ज़ुली आई कि इजनास बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान अनाज के लिए मोहताज हो गया। यहाँ भी वही मल्टीनेशनल कंपनी आगे आई और दूसरे मुल्कों से हमें ग़िज़ाई अजनास उसी के तवस्सुत से आने लगी। यूं हम ज़राअत के शाहसवारों से निकलकर दस्ते नगर हो गए। अद्वियात मुहैया करने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने 70 की दहाई में पाकिस्तान का उस वक्त बायकॉट कर दिया जब भुट्टो ने हर दवा मुल्क में बनाने का ऐलान किया। हुकूमत मजबूर हुई। यूं सफेद फार्म भेड़िए मजबूर मखलूक की खाल उतारने लगे। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की निस्बत हम जान बचाने वाली अद्वियात के 66% ज्यादा नरख दे रहे हैं। बच्चों की एक बुनियादी दवा ग्रेविनेट जरदारी हुकूमत में 18 रुपए की मिलती थी। आज इस हुकूमत के 1.5 साल इक़्तिदार में इसकी कीमत 80 रुपए हो चुकी है। यूं दवा की कीमत में 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अद्वियात बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी चाहे तो दुनिया के हर शख्स का मुफ्त इलाज हो सकता है। 2 कंपनियां मिलें तो दुनिया की कुल आबादी को पूरी जिंदगी के लिए अस्पताल का एक कमरा फराहम कर सकती हैं। अगर 3 कंपनियां मिल जाएं तो कुरैश के सारे मरीजों के लिए दरमियाने दर्जे का एक अस्पताल बनाया जा सकता है। अद्वियात बनाने वाली 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दुनिया के हर मरीज को 12-12 घंटे के लिए 2 डॉक्टर और 4 नर्सें मुहैया कर सकती हैं। अगर अद्वियात बनाने वाली 5 बड़ी कंपनियां जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को अपने चुंगल से आजाद कर दें तो मोहलक अमराज से मरने वालों की तादाद में 90% कमी आ सकती है। ये कंपनियां अगर इश्तिहारात, दवाओं की प्रमोशन पर सेमिनार और वर्कशॉप्स बंद कर दें तो दुनिया की 3 सबसे गरीब मुल्क मोहलक अमराज से मरने वालों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और सर्जरी के आलात बनाने वाली 2 कंपनियां 4 साल तक दुनिया के तमाम मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन करा सकती हैं। ताकत की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां 10 साल तक तमाम नौमौलूद बच्चों को डिब्बे का दूध फराहम कर सकती हैं, जबकि सिर्फ 2 कंपनियां चाहें तो दुनिया से टीबी, कैंसर और एड्स जैसे मौलिक अमराज को जड़ों से उखाड़ सकती हैं। इन सब कारहाय खैर की बजाय ये मरीजों के जिस्म से एक एक कतरा खून का चूस रही हैं। इनके अकाउंटों में हर दिन बिलियंस के हिसाब से रुपए आ रहे हैं और ये गरीब मुल्कों के करप्ट हुक्मरानों के साथ इत्तेहाद बनाकर न सिर्फ कुर्रा अर्ज पर बीमारी, जहालत और मुफलिसी और लाचारी के जरासीमों को परवान चढ़ा रही हैं, शकील आफरीदियों के साथ मिलकर मुल्की बुनियादों को खोखला भी कर रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये तिजारत की गरज से आती थीं, आई हैं और अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इन निर्गे में आया हुआ है। इन मल्टीनेशनल कंपनियों का एनजीओज के साथ बहनों का रिश्ता है। पाकिस्तान में 60,000 से ज्यादा एनजीओज रजिस्टर हैं और यूरोपीय एनजीओज $50 अरब से ज्यादा के असासे रखती हैं। इनके खुफिया फंड्स के तारो शुमार से बाहर हैं। इन्होंने लाखों मुलाजमीन रखे हुए हैं। इनका एजेंडा मुल्क के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के निसाब से इस्लाम की रूह को खारिज करना है, लोगों को इसी दुनिया के खेल तमाशों में उलझाना है और ये एनजीओज हुकूमत पाकिस्तान के करिकुलम विंग के साथ जुड़ी हुई हैं।
नौजवान नस्ल के बेराह रवी का शिकार बनाना, नित नए नशों का आदी बनाना, शायर इस्लाम से मुकम्मल के ताल्लुक़ करके ज़िंदगी गुजारना, मगरबी रंग ढंग को इस्लामी मुआशरे में समोना, अपने आबा के कारनामों का तमस्खुर उड़ाना, दाढ़ी, नमाज, तस्बीह, इमामा, मेंबर का मजाक उड़ाना, ये सब इन तंजीमों के खुफिया एजेंडे हैं। देखना यह है कि तमाम तर मामलात किस हद तक बेहतरी की जानिब जाते हैं और इसके लिए कौन सी हुकूमत आकर इक़दामात करेगी।